भारत के प्रधानमंत्री क्या भाषा बोलते हैं, घुसपैठिए, मंगलसूत्र छीनने वाले, आपका भैंस ले जाएंगे, आपके बेटियों के साथ मुजरा करवाएंगे। किस किस तरह की भाषा एक प्रधानमंत्री बोले, मर्यादाहीन भाषा। कि किस तरह से ममता बनर्जी जी 2 राउंड बाकी था चुनाव परिणाम का और 15-16 हज़ार से जीत रही थी, लेकिन आखिरी राउंड आते आते उनको 15,000 वोटों से हरवा दिया गया, उनके सारे इलेक्शन एजेंट को भगवा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को लोग किस मामले में स्वीकार करेंगे? वो हिंदू कॉमर्शियल, भाई कॉमर्शियल सिलेंडर गैस के 993 रुपये एक दिन में बढ़ गए। बिल्कुल सर। 5 kg वाले 261 रुपये बढ़ गए। पेट्रोलियम पदार्थों की स्कार्सिटी चल रही है, उसके भी दाम बढ़ाए जाएंगे। तो मंगलवार के दिन मछली दिखा दिखा के खा रहे थे, और मनोज तिवारी क्या बोलते हैं बाद में, मछली नहीं था वो, हमने ऐसा डिश बनवाया था जो देखने में मछली लग रहा था। भाई क्यों इतना झूठ परोसते हो? ये बताइए, कभी ऐसा चुनाव देखे हैं कि बख्तरबंद गाड़ी पहुंचा हो, टैंक पहुंचा हो, सीआरपीएफ हो, सारे स्टेट जो भाजपा शासित राज्यों के हैं वहाँ के फोर्स पहुंचे हों। झाल मुड़ी खाने से अगर देश की जनता का कल्याण हो जाए तो सब देश की जनता को आप झाल मुड़ी परोसने का काम कीजिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी का नाम देश की जनता ने रख दिया है भारत झाल मुड़ी पार्टी। देखिए, चुनाव जहां भी होने वाला होता है वहां घुसपैठिए पहुंच जाते हैं इनके। बिहार में घुसपैठिए अब खत्म हो गए, झारखंड में खत्म हो गए, महाराष्ट्र में खत्म हो गए, हरियाणा में खत्म हो गए। घुसपैठिए कहाँ गए थे? पश्चिम बंगाल में, केरल में, असम में, तमिलनाडु में, पांडुचेरी में। तमिलनाडु में गए तो काला हो गए अपने आप को। भाई क्या क्या कलाकारी कीजिएगा चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीवी लोग हैं, और चुनाव जीवी चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत और उसके बाद टीएमसी की करारी हार को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जीत नहीं है बल्कि ये तो मशीनरी की जीत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीएमसी अगर हारी है तो इसका कारण खुद टीएमसी है। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया सर। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ हम लोगों ने देखा। पश्चिम बंगाल में 2021 में बीजेपी 77 सीटों पर थी, 2026 में यही बीजेपी 207 सीट पर पहुंच जाती है। सर इसके पीछे का क्या कारण आप समझ रहे हैं? लोग कह रहे हैं मशीनरी की जीत है, SIR है, ईडी है, ये वगैरह वगैरह, लेकिन आपको क्या लगता है सर? देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से सामने है कि जिस तरह से SIR को इन्होंने चुनाव में और चुनाव से पहले करना शुरू किया, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए लिया है क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट है कि जो भी वोटर्स हैं जो हमारे नहीं हैं उनको हम किस तरह से SIR के माध्यम से अलग करवा दें। आपने देखा होगा वहाँ पर 91 लाख के करीब वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामले गए, सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें 27 लाख लोगों के नाम जोड़ने का SIR में जो अलग हो गए थे उनको जोड़ने का निर्देश दिया। लेकिन हुआ क्या? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मैं देखूंगा, अगर चुनाव आयोग इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाएगी तो मैं चुनाव से एक दिन पहले उसको देखूंगा। जब टीएमसी और ममता बनर्जी जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को सुनने से इनकार कर दिया और बाद में कहा कि अब चूंकि चुनाव हो रहे हैं तो अब उसको जोड़ने की बात अभी नहीं हो सकती है, बाद में हम इसको देखेंगे। तब जब 27 लाख वोटर्स आपके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन के बाद भी नहीं जुड़े तो कितना बड़ा फॉल्ट है इसी समझा जा सकता है। न्यायालय के पास भी मामले गए लेकिन न्यायालय ने उस मामले में अभी तक से सुनवाई को उस दिशा में नहीं आगे बढ़ाया जिस दिशा में जानी चाहिए थी। चूँकि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में
सभी की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उस सीमाओं से बाहर जा कर के जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रही है और जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया है, ममता बनर्जी जी ने कल एक बयान दिया, उसमें कहा कि 100 सीटों की चोरी की गई और ये अब दिखने भी लगे हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी जी 2 राउंड बाकी था चुनाव परिणाम का और 15-16 हज़ार से जीत रही थी, लेकिन आखिरी राउंड आते आते उनको 15,000 वोटों से हरवा दिया गया, उनके सारे इलेक्शन एजेंट को भगवा दिया गया। उनके द्वारा जब इलेक्शन एजेंट के भगाने की बात पूछी गई तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया, ना आरओ ने दिया, ना वहाँ पर स्टेट के रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया, ना किसी ने नहीं दिया। हद तो ये है कि ममता बनर्जी जी जब अपने काउंटिंग स्थल पर पहुंची तो उनको जाने नहीं दिया गया, काउंटिंग को 3 घंटा रुकवा दिया गया ताकि ममता बनर्जी जी वहां से वापस लौट जाए, तब काउंटिंग की जाए। अच्छा सर, अभी अगर हम बात करें एसआईआर की, आप बात कर रहे हैं तो एसआईआर हम रिपोर्ट देख रहे थे, तो एसआईआर की वजह से लगभग 45 सीटें ऐसी हैं जिस पर असर पड़ा है। उसके अलावा भी तो सर 77 और 207 बहुत ज्यादा, 45 पर हम मान लेते हैं सर। अच्छा आप ये बताइए, कभी ऐसा चुनाव देखे हैं कि बख्तरबंद गाड़ी पहुंचा हो, टैंक पहुंचा हो, सीआरपीएफ हो, सारे स्टेट जो भाजपा शासित राज्यों के हैं वहाँ के फोर्स पहुँचे हों, बटालियन पहुँचे हों, 200-250 बटालियन फोर्स पूरे राज्य भर में, फिर उसके बाद केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच करवाया जाना, काउंटिंग करवाया जाना, लोगों को वोट डालने से पहले फोर्स के द्वारा रोका जाना, ये सब क्या है? तो बावजूद इसके अच्छा खासा वोटिंग हुआ है सर। भाई सब वोटिंग हुआ, लेकिन हमारे जो वोटर्स थे, हमारे जो लोग थे, उनको कैसे असॉल्ट किया गया, कैसे परेशान किया गया, सब लोगों ने देखा। और कल जिस तरह से ममता बनर्जी ने स्वयं कहा कि हमारे 70 बूथों के अभी गिनती भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसको काउंटिंग में दिखाया जा रहा है और उसके संबंध में बताया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के रुझानों में आगे है। जब 70 सीट का आप वोटिंग पैटर्न, आप वोटिंग के प्रक्रिया का पूरा अनुपालन नहीं किए और गिनती के समय उसकी प्रक्रिया को अपनाने का भी काम नहीं किया और उसको आप दिखा रहे हैं कि रुझान में कि हम इतना सीटों पर आगे हैं, तो ये सब जो खेल हुआ है ना, ये बड़े पैमाने पर खेल है। ऐसा तो नहीं है कि लोग जो हैं अब बीजेपी को अपनाने लगे हैं, या लोगों का जो माइंडसेट है सर, या लोग या बीजेपी कह लीजिए सर अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो रही है? अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को लोग किस मामले में स्वीकार करेंगे? वो हिंदू कॉमर्शियल, भाई कॉमर्शियल सिलेंडर गैस के 993 रुपये एक दिन में बढ़ गए। बिल्कुल सर। 5 kg वाले 261 रुपये बढ़ गए। पेट्रोलियम पदार्थों की स्कार्सिटी चल रही है, उसके भी दाम बढ़ाए जाएंगे। किसान हाहाकार की स्थिति में है, किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, मजदूरों के लिए कहीं भी नौकरी और रोजगार नहीं है, पूरे देश भर में पलायन की स्थिति है, पूरे देश भर में नौकरी और रोजगार के लिए नौजवान भटके भटके फिर रहे हैं, उनको आपने नफरत की राजनीति में झोंक दिया है। तो आखिर वोट बढ़ने का कारण क्या है? लोग क्या यही चाह रहे हैं? नहीं, राजनीति में नहीं जाना चाहते। झाल मुड़ी खाने से अगर देश की जनता का कल्याण हो जाए तो सब देश की जनता को आप झाल मुड़ी परोसने का काम कीजिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी का नाम देश की जनता ने रख दिया है भारत झाल मुड़ी पार्टी, और ये भारतीय जनता पार्टी अब अपना नाम बदल करके और जिस तरह से गौरवान्वित हो रहे हैं उनके कार्यकर्ता झाल मुड़ी खा करके, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि ये लोग बिना मुद्दे की राजनीति में लोगों को फंसाए रखना चाहते हैं, और बिना मुद्दे के ही राजनीति में जिस तरह से बिहार में आए तो सत्तू लिट्टी चोखा खाने का काम किए, वहाँ गए तो फिर उसके बाद आपको तमिलनाडु में गए तो काला हो गए अपने आप को। भाई क्या क्या कलाकारी कीजिएगा चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीवी लोग हैं, और चुनाव जीवी चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं
ये आने वाले समय में पता चलेगा। देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। बिहार में अब देखिए ना, आप क्या जैसे आप विपक्ष में हैं सर, या और भी कांग्रेस विपक्ष में, तो क्या लोगों को समझा नहीं पा रही है कि बीजेपी की वजह से जो है देश को नुकसान पहुंच रहा है? अच्छा ये बताइए, हम समझा भी ले रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बूथ पर उनके द्वारा जो प्रतिनियुक्त एजेंसियां हैं, वो लोग जो समझे हुए लोग हैं उनको नहीं पहुंचने दे रहे हैं, और जो उनके साथ वाले लोग हैं उनको पहुंचने दे रहे हैं। तो समझाने वाले और समझने वाले जब उस स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इन्होंने अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से ये एजेंसियों के माध्यम से चला रहे हैं, जब जहां कहीं भी चुनाव होता है ईडी सक्रिय हो जाती है, आईटी सक्रिय हो जाती है, सीबीआई सक्रिय हो जाती है, एनआईए तक सक्रिय हो जाती है, और जिस तरह का खेल खेला गया पश्चिम बंगाल में, ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार ढालने के लिए किस किस तरह का खेल खेल रही है, और किस किस तरह से जनता के बीच में बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने का काम करती है। आप देखिए, चुनाव जहां भी होने वाला होता है वहां घुसपैठिए पहुंच जाते हैं इनके। बिहार में घुसपैठिए अब खत्म हो गए, झारखंड में खत्म हो गए, महाराष्ट्र में खत्म हो गए, हरियाणा में खत्म हो गए। घुसपैठिए कहाँ गए थे? पश्चिम बंगाल में, केरल में, असम में, तमिलनाडु में, पांडुचेरी में। तो घुसपैठिए इनके राजनीति का आकार और आधार बन चुका है, और जब घुसपैठिए के नाम पर नफरत की राजनीति करके आप माहौल धार्मिक उन्माद का बना करके चुनाव तो जीत जाइएगा, लेकिन दूरगामी परिणाम ये होगा कि देश और देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, देश की राजनीतिक स्थिति कमजोर होगी, देश में भाईचारा खत्म होगा, देश की गंगा जमनी संस्कृति खत्म होगी, और देश के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। आप एक वर्ग के खिलाफ टारगेटेड राजनीति जो कर रहे हैं, और टारगेटेड राजनीति में उस वर्ग को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जैसे लगता है कि ये वर्ग ही इनको चुनाव जिताने के लिए और गाली सुनने के लिए बैठी हुई है। और गाली आप किसी को बहुत दिनों तक देते रहिएगा तो उसका प्रतिक्रिया आता है। तो प्रतिक्रिया इस तरह की नहीं बन जाए कि देश और देश की राजनीति को, देश में समाज को बांटने वाला जो राजनीति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं परिस्थितिजन समाज और समाज के बीच ना पहुंच जाए, इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जी चुनाव जीतने के बाद जब मीडिया से बात करते हैं तो सबसे पहला उनका यही कहना होता है कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, ये सनातन की जीत है, हिंदू लोगों की जीत है, हम उनके लिए काम नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, शुभेंदु अधिकारी तो उस दिन नेता प्रतिपक्ष थे जिस दिन इन्होंने वक्तव्य दिया। भारत के प्रधानमंत्री क्या भाषा बोलते हैं? घुसपैठिए, मंगलसूत्र छीनने वाले, आपका भैंस ले जाएंगे, आपके बेटियों के साथ मुजरा करवाएंगे। किस किस तरह की भाषा एक प्रधानमंत्री बोले? मर्यादाहीन भाषा। आप चुनाव जीतने के लिए कहां तक गिरिएगा, कहां तक लोगों को गिराइएगा, कहां तक पहुंचाइएगा? ये बड़ी विडंबना है। देश और देश के संविधान में अगर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपने आप को धर्म के अनुसार और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार प्रस्तुतिकरण कर दे तो ये देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य और कर्तव्य कहीं ना कहीं देश की मर्यादाहीन राजनीति को बढ़ावा दे रहा है, और ये अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं है। जबकि ये नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन एक बड़े वर्ग का विश्वास तोड़ करके, एक बड़े वर्ग को इस तरह की भाषा बोल करके आप कहां पहुंचाना चाहते हैं देश को, ये बताने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव जी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, ममता बनर्जी के लिए उन्होंने वोट मांगे, लेकिन अब जब वो चुनाव हार गई या सत्ता से बाहर हो गई तो बीजेपी की तरफ से अब उनको लेकर के मजाक बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया गया। इस पर आप क्या कहें? भाई, भारतीय जनता पार्टी किसी का भी मजाक बना सकती है, क्योंकि ये लोग खुद के मजाक को भी जिस तरह से जनता के बीच में गौरव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये लोगों ने देखा है। जब यही तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी मछली
खा रहे थे तो किस तरह की भाषा इस्तेमाल किए थे। और ये खुद को जब धर्म और धार्मिक प्रवृत्ति का अपने आप को बताते हैं तो मंगलवार के दिन मछली दिखा दिखा के खा रहे थे। और मनोज तिवारी क्या बोलते हैं बाद में, मछली नहीं था वो, हमने ऐसा डिश बनवाया था जो देखने में मछली लग रहा था। भाई क्यों इतना झूठ परोसते हो? सच और सच्चाई सब लोगों ने देखा है। आप खाते भी हो, इनकार भी करते हो, दोनों चीज़ नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की पहचान अब देश के अंदर गंभीर राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में नहीं रही है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहचान अब उस तरह की राजनीति की नहीं रही है कि वो देश की जनता और जनता के हितों की बात करे। कहीं ना कहीं झाल मुड़ी, लिट्टी चोखा, सत्तू, यही सब बात करके अपना नया नामाकरण करवाने का काम करती है। ये बिहार और देश की जनता ने भी देखा, पश्चिम बंगाल की जनता भी देखी। जी, लास्ट सवाल हमारा ये होगा कि हम कई सारे रिपोर्ट देख रहे थे, हम देखना चाह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने किस तरह से मेहनत की। तो पता है चला आरएसएस ने पिछले 3 सालों के अंदर लगभग 2 लाख बैठकें की हैं और पिछले 2-3 महीने में हमारे बिहार से लगभग 300 के करीब बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर मेहनत कर रहे थे। तो एक तरह से संगठन के तौर पर वो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। एक चीज बता देते हैं 2021 में यही भारतीय जनता पार्टी थी, यही नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर का रूप लिए हुए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये पश्चिम बंगाल के ही पूरी तरह से वेशभूषा में अपने आप को अलंकृत कर दिए। और उस समय भी आरएसएस था, उस समय भी 3 लाख 4 लाख कैडर गए थे, उस समय भी 3 साल 4 साल मेहनत किए थे। जब जीत जाता है न तो इसी तरह की बात होती है। वही हार जाते तो शुभेंदु अधिकारी कहाँ होते और नरेंद्र मोदी कहाँ होते, कोई चर्चा नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। कैसी लगी इनकी बातें आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर करें। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।